वक्फ कानून को लेकर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज वक्फ कानून के विरोध में कोलकाता और भोपाल में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने की है। वहीं भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से प्रदर्शन हुआ। बोर्ड 50 शहरों में वक्फ बचाव आंदोलन चला रहा है, जो 7 जुलाई तक ऐसे ही चलता रहेगा। वक्फ पर जारी प्रदर्शन के बीच आज बीजेपी ने भी वक्फ कानून को लेकर तैयारी की है। बीजेपी ने देश भर में वक्फ कानून को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर इस कानून की खूबियों के बारे में बताएंगे और विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे अभियान का जवाब देंगे। यह अभियान चलाने की तैयारी उस वक्त हो रही है जब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है, जब देश के अलग अलग शहरों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान शुरू होने वाला है। आज महादंगल में पूछेंगे, वक्फ को लेकर कौन कर रहा है गुमराह और कौन दिखा रहा है सही राह। क्या मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ को लेकर सही बात पहुंचाने में बीजेपी कामयाब होगी? सवाल यह भी है कि वक्फ को लेकर कौन भ्रम फैला रहा है, जिसकी वजह से लगातार हिंसा अलग अलग हिस्सों में हो रही है। और सवाल यह भी कि वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन मुस्लिम हित का ख्याल है या फिर वोट का सवाल है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले वार पलटवार सुनिए। সারা বাংলার 1 কোটি মানুষ রেজুলেশন পাঠাবে যে তুমি অন্যায় করেছো, জুলুম করেছো। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं। बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दंगों की आग में लगातार चौथे दिन सुलग रहा है। जिस प्रकार की विरोध के नाम पर संपूर्ण देश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वह किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है। इस देश में 2 ही बेचवैया हैं, एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत, अब बेचने वाला कौन होगा, उसी की तो व्यवस्था हो रही है। वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, ये 55 मुसलमान गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है और बंगाल के मुसलमान भी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंक देंगे। केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों की मौजूदगी है स्टूडियो में, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शाहज़ा इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सिंह जी, आप संयोजक हैं युवा चेतना के। प्रवेश चौधरी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विपक्ष में निगहत अब्बास जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और साथ ही सैयद जब्बाद, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाहज़ा इल्मी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जरूरत क्यों आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि लोगों तक, मुसलमानों तक अब इस बात को पहुंचाना है कि सरकार ने जो फैसला किया है, जो कानून बना है वक्फ का, वो आपके समर्थन के लिए, आपके हित के लिए, गरीबों के भले के लिए है? चूक हो गई क्या पहले, या प्रदर्शन जो हो रहे हैं उससे डर गई है सरकार? ऐसा बिल्कुल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कहती है वो करती है।
अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बाकायदा देश के लिए प्रतिबद्ध है, खासतौर से गरीबों के लिए। अगर आप खुद सोचिए 14 से 15% देश के मुसलमान हैं, जिसमें 85% आप सोचिए पसमानदा हैं, अभी भी 31% पॉवर्टी लाइन के नीचे है। आपको लगता नहीं है कि सबसे बड़ा रिलीजियस एंडाउमेंट यानी कि प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे अमीर कम्युनिटी यानी कि मुसलमानों की देश में, भारत में, और आप सोचिए इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग, इतना ढेर सारे जमीन, और मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? क्या होता रहा है पिछले 65 साल से? किस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है? तो मुसलमान जो फ्यूडल लॉर्ड्स बने हैं ना, जो बाकायदा सामंतवाद है जिसमें फैला हुआ है कि चाहे अशराफ हो या हाई कास्ट के हों या रसूख वाले हों, उनका दबदबा रहेगा। क्या आपको लगता नहीं मुसलमानों में भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए? जो जमीन है सबको बराबर से होनी चाहिए, और वक्त का मकसद ये है कि गरीबों का परोपकार, जन कल्याण। आपको लगता नहीं है मुसलमानों को दूर रखेंगे? जो सबसे हकदार मुसलमान है उनको कैसे दूर रखा जा सकता है वक्फ से? ये दबदबा और करप्शन को हटाना पड़ेगा। ये आरोप लग रहे हैं कि वक्फ की जमीनों पर, वो जो महंगी महंगी जमीनें हैं उस पर है सरकार की नजर, और आरोप लगाया जा रहा है कि अपने दोस्तों को देने वाले हैं, इस वजह से वक्फ की जमीनों पर नजर गड़ा कर। आखिरी चीज, माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफी के साथ मैं इंटरजेक्ट करूंगी। किसी भी तरह से आप पूरा कानून पढ़ लिए, इसमें किसी तरह से सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। उसको रेगुलेट किया जा रहा है इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इजिप्ट में, सूडान में, टर्की में और सऊदी अरेबिया में सरकार ले लेती है, उसके अधीन बनते हैं। ये हमारा देश है, इतनी बड़ी आबादी है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद, और आप सोचिए यहाँ पे बोर्ड के पास ही जमीन रहेगी, सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा है। तो सोचिए कितना फर्क है उन देशों में जो मुस्लिम देश हैं, और इसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। ट्राइब्यूनल के तहत, काउंसिल के तहत होगा। हाँ, ये जरूर है कि सारे फैसले जो हैं ये वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं करेगा। अगर किसी को दिक्कत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर क्रिश्चियन, वो जा सकते हैं कोर्ट्स में। ठीक है निगहत अब्बास जी, अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, दिखाइए इनको टीवी स्क्रीन पर, तो फिर इतनी बेचैनी और इतनी परेशानी क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझा रहे हैं, अमित शाह भी समझा रहे हैं, और अब तो बीजेपी आम मुसलमानों के बीच पहुंचकर इस बात को बताएगी कि भाई पसमानदा और गरीबों के हक के लिए है, ये पारदर्शी व्यवस्था है। इसको लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों? चित्रा जी, बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि वो जमीन पर उतरकर मुसलमानों के घर घर जाकर इस अमेंडमेंट एक्ट को समझाएगी। पर अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ चीजों के सवाल का जवाब दे दे और ये समझा दे, क्योंकि इन्होंने कुछ करा है। यहाँ पर रीडिफाइन करा गया है पब्लिक पर्पस को, करा है इन्हीं लोगों का क्लॉज है जो अमेंडमेंट करा है। तो जब आप रीडिफाइन करते हैं पब्लिक पर्पस को, तो क्यों आपने एक ऐसा क्लॉज इसमें नहीं डाला? क्योंकि रीडिफाइन है इसलिए वो कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि स्कूल, मदरसा, हेल्थ केयर सेंटर ही बनेंगे वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि अगर पब्लिक पर्पस की बात करें तो वहां तो मॉल भी बना सकते हैं, वहां तो पार्क भी बना सकते हैं, वहां तो सरकारी कोई ऑफिस भी बना सकते हैं, और वहां तो कोई सुपरमार्केट भी बन सकती है। तो वो आपने क्यों नहीं लिखा? अगर आपकी इंटेंशन में क्लैरिटी थी, पारदर्शिता आप लाना चाहते थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्योंकि आपने जो सेक्शन 40 है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, ओमिशन कर दिया कि वक्फ के जो लोग हैं उनकी तो हमें अब कंसेंट चाहिए ही नहीं। तो ये कैसे मुसलमानों के उत्थान का, जब आप उनकी जो बात है वो ही आने नहीं देंगे, उन्हीं के लफ्ज आने नहीं देंगे, क्योंकि आपने सेक्शन 40 खत्म कर दिया। मेरा तीसरा सवाल, आपने आर्टिकल 30 का कंप्लीटली वायलेशन कर दिया। कोई बात नहीं, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर लेकिन जब आपने आर्टिकल 30 का जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज, एजुकेशन, कांग्रेस भड़का रही है क्या मुसलमानों को? आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस पार्टी भड़का रही है मुसलमानों को। मैं तो सवाल पूछ, और मामला तो कोर्ट में गया ना, तो कोर्ट का इंतजार कर लीजिए, फैसला क्या आता है। आप समझिए ना मेरी बात को। अगर मैं भड़का रही होती तो यहाँ पर कसीदे पढ़ रही होती, तो क्लॉज के अमेंडमेंट में जो सवाल मेरे तक आए हैं मैं वो पूछ रही हूँ कि जब आपने ये बोला कि हम आर्टिकल 30 का वायलेशन कर रहे हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मैनेज नहीं करने देंगे वक्त के लोगों को, तो सुनिए ना, प्रॉपर्टी एजुकेशनल, अरे तो मुझे देंगे आप थोड़ा सा? पहले के बहुत जरूरी सवाल है, पूरा मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। तो आपने भाजपा से सवाल है, आपके सवालों का भी जवाब दूंगी, पूरी तरह से सक्षम हूं भाजपा के नुमाइंदगी। चित्रा जी, मैं किसी के सवाल में जवाब, पहले मेरा सवाल पूछ लीजिए, जवाब देंगे। आप कहते हैं कि कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, मैं कह रही हूँ 2 बनाए। तो आपने ये सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि भैया बदलो वक्फ बोर्ड को। अच्छा चित्रा जी, मेरा सवाल पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दे कि आपने ये सवाल क्यों नहीं डाला कि हम कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल जो है उससे बात नहीं करेंगे। मैं तो इंटेंशन पर
आपने पब्लिक पर्पस की बात की, मैं बताऊं वक्फ का पब्लिक पर्पस क्या है? आप जानती है निघत अब्बास जी, वक्फ का मतलब है परोपकार, गरीबों के लिए मेहनत और जन कल्याण। कितने स्कूल और कॉलेज खोले? फेरिस्त है 8 लाख 8 जवाब दूंगी। अरे आप सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों क्लॉज नहीं डाला कि हम स्कूल बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, हम बेटियों के लिए स्कूल बनाएंगे, ये क्लॉज क्यों नहीं डाला? पब्लिक पर्पस क्यों डाला यार? अरे चुप रहिए, मैं तो ये पूछ रही हूँ। अरे अपने मैं चुप रहूंगी, आप सवाल का जवाब देंगी तो मैं चुप रहेंगी, तभी तो दे पाऊंगी। आप मेरे लॉजिकल हलक बंद कीजिए, लॉजिकल कान आंसर खोलिए। दीजिए, सीधे ठीक है, बताइए। एक एक करके निकल आपके सवाल हो गए, जल्दी से आप जवाब दीजिए, बाकी लोग जल्दी से नहीं, क्योंकि बहुत तफसील से उन्होंने कहा है। तो आप बताइए, चाहे उसमें मॉल बिल्कुल नहीं बनेंगे और ये रहना चाहिए। कांग्रेस क्लॉज बताइए कि मॉल नहीं बनेंगे। कांग्रेस आप क्लॉज बता दो, आप क्लॉज बता दो, कौन सा क्लॉज कहता है पब्लिक पर्पस में मॉल नहीं बन सकता? वहां पर मुझे एक एक करके अनुराग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी मुझे लोग बताइए, क्लॉज बताइए, सरकार आप बार बोल रही हैं, आप कंट्रोल नहीं करवानी चाहिए। कैसे बोलेंगे? माता जी कैसे बोलेंगे? डरिए मत, डरिए मत, डराइए मत, चुप रहिए और बोलने दीजिए मुझे। तो मेरे चुप बोलिए, फंस गई है, फंस गई पूरी तरह से। सवाल ये कि मॉल बनाना चाहती है, पार्क बनाना चाहती है, फंस गई है। ये नहीं कह रही है कि स्कूल बनना चाहिए, ये नहीं कह रही अस्पताल बनना चाहिए, डर गई है। जनता पार्टी के का मकसद प्रवक्ता क्या है? सुन रहे वक्त की हैं, जमीन को बेचा जाए, वक्त पे मैं मॉल आपसे बनाए। पूछ रही हूँ सुना है कि आप स्पेसिफाई कर दो ना कि बेचारी मॉल वक्त नहीं क्या यही नहीं बनाओगे। जानती, आप स्पेसिफाई कर दो क्या कि यही नहीं स्कूल जानती, बनाओगे। इसलिए आप बोले जा रही स्पेसिफाई कर दो, है। बोली चलिए और चिल्लाइए, चीखिए और और चीखिए की और सुरक्षा के लिए चीखिए वहाँ पर और सेंटर्स चीखिए। बनेंगे। आप expose हो गई स्पेसिफाई हैं। क्यों नहीं करते हो? आप एक्सपोज हो गई पढ़ के आइए मैडम, आपके क्लॉज में चले, चाहिए ठीक है, अब अनुराग पढ़कर आइए, हो अपनी गई, पढ़कर आइए। कम से कम ऐसी बहस हो, लोगों को समझ में आए। तू तो मैं कि नहीं। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आप